कर दिए? यस सर, ओपन कर लिया सबने? ओपन कर चले बड़े नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े। What are the traditional factors of production common to all productive activities? अच्छा ऑप्शंस पढ़े। Money, labor, technology, enterprise. National resources, human resources, capital, enterprise. Land, labor, investment, innovation. Goods, services, technology या knowledge. सकाफती फैक्टर्स कौन से हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं इनमें से? सर नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, बी ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन है। ठीक क्लियर है ये सबको? आप लोगों को क्लियर है? अच्छा ठीक है नेक्स्ट पढ़े। Which of the following is considered a natural resource? Money, farmland, technology या labor. फार्मलैंड बाकी सब नेचुरली अवेलेबल होते हैं। How do companies use natural resources in their production processes? By selling them directly to consumers, by converting them into goods and services, by trading them with other businesses, by investing them into the stock market. ठीक नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज करती हैं कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस? कन्वर्ट करती हैं एंड देन उनको सेल करती हैं। ठीक है क्लियर है? इसका ऑप्शन बी। ठीक किसी को कोई इशू है यहाँ तक? ठीक नेक्स्ट पढ़े। What is the primary role of human resources in business? Generating profits, providing raw materials, performing work for the business, managing financial resources. परफॉर्मिंग वर्क फ्रॉम द बिजनेस। अच्छा और तो इसमें तो बी भी है सर। providing अच्छा एक मिनट what is the primary role of human resources in business? प्राइमरी रोल पूछ रहा है। दो किस्म की चीज़ें, एक सेकेंडरी चीज़ होता है और एक ही प्राइमरी होता है। प्राइमरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन और सेकेंडरी जो प्राइमरी के बाद आते हैं। ठीक है अच्छा जो मेन पर्पस है ह्यूमन रिसोर्स का बिजनेस में वो क्या है? जनरेटिंग प्रॉफिट्स, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, प्रोवाइडिंग वर्क फॉर द बिजनेस, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसमें जो प्राइमरी रोल है वो यही है परफॉर्मिंग वर्क फॉर द बिजनेस। ठीक है ऑप्शन सी। इसके अलावा जितने भी हैं और मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये भी तो ह्यूमन रिसोर्सेज ही करते हैं लेकिन ये सेकेंडरी रोल है। यस सर। ठीक है क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है? yes ठीक है नेक्स्ट पढ़े। Which term is used to represent the tools, machinery, equipment and buildings used to produce goods and services? Money, labor, capital या enterprise? कैपिटल। कैपिटल ये क्वेश्चन में कह रहा क्या है? Which term is used to represent the tools, machinery, equipment and buildings used to produce goods and services? ये तो ठीक है क्या मतलब है इसका? इन सब चीज़ों के लिए कौन सा टर्म यूज होता है? सर ये कह रहे हैं कि मशीनरी, इक्विपमेंट और बिल्डिंग हो गई, इनके लिए कौन सा टर्म यूज होते हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें से? अच्छा तो इनमें से कौन सा Capital. कैपिटल क्लियर है आप लोग को? ठीक नेक्स्ट वर्ड। What does entrepreneurship involve? Managing financial resources, producing goods and services, creating business ideas and accepting risk, using natural resources efficiently. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ओनर जो पैसे इकट्ठा होते हैं बिजनेस में, इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? बिजनेस को जो रन करता है जिसका इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में। कौन होता है सॉरी? सर ओनर जो होते हैं जिसका बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ओनर जो रिस्क लेता है। तो ऑब्वियसली जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कोई ओनर तो उसमें रिस्क होता है, रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है अच्छा इसका कौन सा ऑप्शन है? सी कौन सा? क्रिएटिंग बिजनेस आइडिया एंड एक्सेप्टिंग रिस्क। ठीक है आप लोगों को क्लियर है? ठीक है नेक्स्ट पढ़िएगा। In a free market economy, what factor can reduce the motive to create a business?
High competition, government regulations, lack of natural resources, low customer demand. जी बताएं। In the free market, ए competition, ए कौन सा है? high competition, अच्छा क्यों? सर ये तो फ्री मार्केट होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की भी बिजनेस होता है, कोई तीसरा नहीं होता उसमें। अच्छा कोई और? हाई कंपटीशन क्यों? क्योंकि वो कैपिटलिज्म है ना, उसमें मतलब सारे अपने अपने इंडिविजुअल्स वो बनाते हैं, तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। जैसे अब सोशलिज्म में तो गवर्नमेंट रन कर रही होती है, तो उसमें कंपटीशन सबके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो उनके दरमियान वो एक इतना कंपटीशन नहीं होता। जबकि इनके दरमियान बाकायदा अपने आप को करने के लिए एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और इस तरह कंपटीशन करके आगे। तो मोटिव वो कह रहे हैं कि बिजनेस को क्रिएट करने का मोटिव कम हो जाता है, रिड्यूस होता है। हाई कंपटीशन की वजह से क्यों होता है? सर जब उसको डर होता है ना कि ऑलरेडी मेरे साथ और competition जब इतना कंपटीशन है तो एक मेरे और लोग- जहाँ पे ऑलरेडी 10 इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, 10 लोग बिजनेस वही कर रहे हैं, अगर उसी चीज़ में मैं भी इन्वॉल्व होऊंगा तो ऑब्वियसली जब एक बिजनेस होता है एक मार्केट में तो जितने भी कस्टमर होते हैं वो उसी पे जाते हैं, लेकिन जब दो बन जाते हैं तो फिर वो कस्टमर डिसम्बर्स हो जाते हैं आधे आधे, और अगर उनमें से कोई कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेने वाला हो तो फिर मैक्सिमम कस्टमर उसी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट पढ़ें। Who are considered internal stakeholders in a business organization? इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन से हैं बिजनेस के इनमें से? पढ़ें, ऑप्शंस पढ़ें चारों। Customers and suppliers, shareholders and employees, government and competitors, non-executive directors and vendors. शेयर होल्डर बी होल्डर, कौन से? शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, क्लियर है सबको? इसमें तो है कुछ इंटरनल स्टेक होल्डर जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पढ़ें। What is the key role of shareholders in a business? शेयर होल्डर्स का क्या काम होता है बिजनेस में? शेयर होल्डर्स होते कौन है? कौन होता है? जो शेयर्स कौन होते हैं शेयर होल्डर्स? सर जिनके शेयर्स होते हैं किसी स्पेसिफिक बिजनेस में, ठीक है, ओनर्स होते हैं। वो ओनर्स होते हैं। ठीक है, वो ओनर्स होते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन के शेयर होल्डर का क्या रोल है बिजनेस में? इस एमसीक्यूज का इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सी ऑप्शन, सी कौन सा? ओनिंग शेयर्स एंड हैविंग हैविंग इक्विटी इंटरेस्ट। ठीक, इक्विटी क्या होता है? कैपिटल कैपिटल को इक्विटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। What distinguishes a stakeholders from a shareholder? Stakeholders own shares in a business. Stakeholders have financial interest only. Shareholders have no influence on business decisions. Stakeholders have an interest beyond owning shares. अच्छा जी, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर में क्या फ़र्क है? सर स्टेक होल्डर कोई मुझे ऐसे ही आसान जुबान में बताएगा? सर स्टेक होल्डर जो होते हैं वो उनकी बिजनेस ऑपरेशन में इंटरेस्ट होते हैं, और अच्छा। शेयर होल्डर जो होते हैं उनकी प्रॉफिट के इंटरेस्ट होते हैं, बिजनेस की में इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा, और इनका जो मेजर डिफरेंस है वो ये शेयर होल्डर ने जो है ना पेमेंट करके शेयर्स खरीदे हुए हैं, अच्छा, जबकि स्टेक होल्डर किसी किस्म की पेमेंट नहीं करता शेयर्स खरीदने के लिए। वो शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स पेमेंट करते हैं, शेयर होल्डर भी तो स्टेक होल्डर ही होता है। ये मतलब एक ही एक प्राइमरी डिफरेंस है। मतलब स्टेक होल्डर किसी का भी कोई इंटरेस्ट हो सकता है किसी भी कंपनी का, शेयर होल्डर का मतलब किसी भी बंदे का किसी कंपनी के अंदर स्टेक हो सकता है, जैसे एम्प्लॉइज हो गए तो ये होता है। लेकिन शेयर होल्डर वो होता है जिसने शेयर्स खरीदे होते हैं और वो उसके ओनर होते हैं। अच्छा, क्या फ़र्क है शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में? शेयर होल्डर उनको डिविडेंड और शेयर प्राइसेस के ना इंटरेस्ट होता है, और स्टेक होल्डर तो वो बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। अच्छा, और स्टेक होल्डर वो होता है जिसका किसी भी किस्म का इंटरेस्ट हो बिजनेस में, किसी भी किस्म का। ठीक है, जबकि जो शेयर होल्डर होता है उसके शेयर्स होते हैं, उसका टोटली कंसर्न उसके प्रॉफिट से या डिविडेंड से होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एग्जांपल मुझे कोई देगा स्टेक होल्डर की? और शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर होता है, स्टेक होल्डर कोई और? कस्टमर, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से ऑप्शन कौन सा है 10 वाले का?
बी स्टेक होल्डर है और फाइनेंशियल इंटरेस्ट ओनली। नहीं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्डर्स का क्लियर होता है। डी ऑप्शन है। डी कौन सा है? Stakeholders have an interest beyond owning shares. हाँ, इसका क्या मतलब है कि स्टेक होल्डर का सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं हो सकता, उससे बियॉन्ड कुछ और भी हो सकता है। कुछ और कस्टमर का क्या इंटरेस्ट होता है? क्वालिटी प्रोडक्ट, वहाँ पे तो फाइनेंशियल फैक्टर नहीं आता। ठीक है, गवर्नमेंट का चले कह सकते हैं फाइनेंशियल फैक्टर है, टैक्स आता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? क्लियर? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। Why might shareholders become more closely involved in a company decision? To increase competition, to lower dividend payments, to protect their interest, to decrease company profit. हाँ जी बताएं, इसका मतलब क्या? क्वेश्चन समझ आइए? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? शेयर होल्डर कंपनीज के डिसीजन में क्लोजली क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्या वजह होती है कि शेयर होल्डर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं? अपने इंटरेस्ट अपने को बचाना, अपने इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट क्या होता है? जो उन्हें पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। डिविडेंड नजर है और जो बाद में जो शेयर उन्होंने खरीदे उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, वो कैसे इंक्रीज होगी? profit. जब प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली जब ओनर है वो शेयर होल्डर्स हैं, वो जब इन्वॉल्व ही नहीं होंगे कंपनी के ऑपरेशंस में, टोटली इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो कि नहीं होते बड़े ऑपरेशन बड़ी कंपनीज में। ठीक है, जब इन्वॉल्व नहीं होंगी तो कंपनी उनको एक साल बाद सिर्फ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगी जिनमें उनको लिखा होगा कि आपका इतना प्रॉफिट है। ठीक है, हालांकि इनको ये नहीं पता होगा कि इसमें बिगिनिंग तक इन्होंने क्या ट्रांजैक्शन की है और क्या नहीं की। ठीक है, लेकिन जब वही एज अ डायरेक्टर, जब शेयर होल्डर इन्वॉल्व होते हैं तो वो एज अ डायरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। जब वो एज अ डायरेक्टर कंपनी के ऑपरेशंस में इंडिपेंडेंटली इन्वॉल्व होंगे तो उनके सामने होगा सब कुछ। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन है? टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट किस में होता है? डिविडेंड में, प्रॉफिट्स में। ठीक है, रिटेन अर्निंग में। चल नेक्स्ट पढ़ें। What is the major concern for employees as a stakeholders? एम्प्लॉय किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? जो सिक्योरिटी मिले, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, सेटिस्फैक्शन हो। और टाइम पे सैलरी मिले, Salary में. सैलरी मिले। ओके, और जॉब सिक्योरिटी, जॉब्स की सेटिस्फैक्शन। मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। बी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, समझ आ रही है आपको? ठीक, नेक्स्ट पढ़ें। Who are usually members of the board of directors in business organization? बोर्ड के मेंबर्स कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दोनों। बोर्ड किसका होता है? शेयर होल्डर, बोर्ड डायरेक्टर का होता डायरेक्टर का है। होता है। वो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर ही होते हैं। ठीक है, डायरेक्टर बनने के लिए एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कॉर्पोरेट लॉ के मुताबिक। कॉर्पोरेट लॉ के मुताबिक एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, कितने शेयर्स आपके पास होंगे तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं, कितने परसेंट होंगे तो आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, Which external इसका ऑप्शन सही है, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड का पार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आउटपुट आप लोग भी दिया करें, आप लोगों ने भी तो चैप्टर पढ़ लिया है, आते हैं ना आप लोग को भी, तो आप लोग भी आउटपुट दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। Which external stakeholder group is concerned with issues like public health and environmental protection? Lenders, customers, pressure groups या government? सी। किस चीज़ का ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और प्रेशर। पब्लिक हेल्थ सिक्योर करें। पब्लिक ग्रुप्स, प्रेशर, ये प्रेशर। प्रेशर ग्रुप कौन से होते हैं? सर जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के काम करते हैं, जो बेसिकली ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड ही होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के ही होते हैं। गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, जैसे भी पीछे आप लोगों ने देखा हो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे कि दरख्त लगा रहे हैं। यस सर, ठीक है, सम टाइम गवर्नमेंट ऐसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप के स्टेप्स लेते हैं, क्योंकि जो मोस्टली जो धुआं और ये चीज़ें जो इन्वायरमेंट को ख़राब करती हैं कंपनी से ही बाहर आती हैं। ठीक है, तो इस किस्म के जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए कोई कमेटीज़ बनती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, उन्हें प्रेशर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है,
है, नेक्स्ट पढ़े। What is the primary interest of lenders in a business organization? ठीक है, लेंडर्स कौन होते हैं? क्रेडिट जो Creditors. क्या उधार देते हैं। ठीक है, C चीज़ें option उधार पे है। हम जिससे लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है इसका? C option, timely repayment of debt. ठीक है, और कौन सा? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कंपनी प्रॉफिट। ठीक है, टाइमली रीपेमेंट ऑफ डेट। डेट कौन सा होता है उनका जो कंपनी ने देना होता है? जीवन से रॉ मटेरियल वगैरह कोई पीछे से कोई बोल रहा था। रॉ मटेरियल वगैरह जो रॉ मटेरियल जो भी प्रोडक्ट हम उनसे खरीदते हैं उधार पे, अब अगर कैश पे खरीद लेंगे फिर तो हमारा क्रेडिटर होगा ही नहीं ना। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट पढ़े। How can customers influence a business organization? कस्टमर का क्या इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे? C option, through their buying Buying power. power. बाइंग पावर। ठीक है, बाइंग पावर का इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे? कैसे होता है? अगर वो खरीदेंगे नहीं, अगर वो खरीदेंगे नहीं तो कैसे प्रॉफिट? ठीक है, क्योंकि बिजनेस क्यों बैठा हुआ है, लोग क्यों बैठे हुए काम कर रहे हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन के। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। Why might local communities be stakeholders in a business organization? लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटी क्यों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेक होल्डर्स होती हैं? लोकल इकोनॉमी जो है ना वो बिजनेस पे डिपेंड करता है। लोकल बी इकोनॉमी कौन सा? If the organization is a major employer in the area. अच्छा, तो उससे लोकल कम्युनिटीज को क्या इफेक्ट होता है? वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वहाँ के लोगों को employment मिल जाता है। लोकल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी। जो भी कोई मेजर स्टेक होल्डर होता है, जो भी मेजर कोई कंपनी होती है उस एक स्पेसिफिक सर्कल के अंदर, एक इलाके के अंदर, एरिया के अंदर, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इनसे में भी हमें कोई मिल जाए, जॉब्स मिल जाए उसी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा कोई अगर और ऊपर नॉर्मली जो बड़े बिजनेस होते हैं उनके फाउंडेशंस भी होते हैं। ठीक है, फाउंडेशन जो पब्लिक की हेल्प के लिए रेगुलेट होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फाउंडेशन भी सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कोई भी हो जाए, इसके लिए स्पेसिफिक फाउंडेशन या जॉब्स नहीं है, कुछ भी ऐसी, तो लोकल कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे स्टेप उनके लिए ले। ठीक है, आप लोगों को क्लियर? ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। What is the significance of non-executive directors in a company? बी ऑप्शन। सॉरी, कौन सा वाला था? 18 हाँ, पढ़े दोबारा। What is the significance of non-executive directors in a company? अच्छा, बताएं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या इन्फ्लुएंस होता है कंपनी में? They bring external experience and knowledge to the board. और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो है इंटरेस्ट होता है अपने सैलरीज या अपने बोनस वगैरह वो भी ओवरकम करते हैं ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अच्छा, और अरे डिसीजन मेकर नहीं होते। सेम मेकर तो बोर्ड का पार्ट है, तो सेम मेकर ऑब्वियसली। अच्छा, सुपरवाइजरी रोल होता है। सब डायरेक्टर का सुपरवाइजरी रोल इंडिपेंडेंट होते हैं, वो उनका काम होता है मतलब करना चीज़ों को। ठीक है, और शेयर होल्डर के भी आप एज एन एजेंट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो एसेट्स को लुक आफ्टर करते हैं, उनके प्रॉफिट की हिफाजत करते हैं। ठीक, क्लियर है? ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन है? बी। बी कौन सा है? They bring external experience and knowledge to the नॉलेज board. टू द बोर्ड। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। Which term is used to categorize stakeholders based on their power or influence and interest in a project or entity? ठीक है, बताएं, Power, कौन सी interest, थ्योरी के मुताबिक? कौन सा ऑप्शन है? A. अच्छा, ये ए कौन सा ऑप्शन है? Power, interest, matrix. क्या है ये पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स? नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़ा हुआ, अभी पढ़ लेते हैं। अच्छा, आए हैं लास्ट पे। लास्ट पेज पे आइएगा, नंबर 16 वाले पे। सर 15 पे वही 15 और 16 पे।
पावर इंटरेस्ट थ्योरी क्या कहती है? आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ होगा, आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा। डिवी है ना, पावर के हिसाब से मतलब किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको डिवाइड करना। जैसे एम्प्लॉइज कस्टमर इनका डिफरेंट इंटरेस्ट है तो इनके इंटरेस्ट के मुताबिक इनकी डिवीजन करना ही मैटर। तो ठीक है, अच्छा पावर इंटरेस्ट थ्योरी कहती है कि आप लोगों ने जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको इम्पोर्टेंस किस बेस पे देनी है? पावर, ठीक है, दो चीज़ों की बेस पे। कौन कौन सी हैं दो? पावर, पावर और इंटरेस्ट। पावर क्या होता है? अथॉरिटी, एबिलिटी टू चेंज थिंग्स, उनका डिसीजन पे, उनका कंपनी के डिसीजन पे कितना इन्फ्लुएंस है, ठीक है, कितना इन्फ्लुएंस है उनका कंपनी के डिसीजन पे, ठीक है। और इंटरेस्ट का क्या मतलब है? उनका कंपनी में इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। लाइक अगर एक कोई शेयर होल्डर है वो 60% शेयर होल्डिंग रखता है तो उसका मेजर इफेक्ट है, और अगर एक है जिसका 3% शेयर होल्डिंग है तो वो कौन है? माइनर, उसका इंटरेस्ट है। और अगर माइनर इंटरेस्ट है तो उसकी जो पावर होगी वो भी क्या होगी? माइनर होगी, ठीक है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा होता है पावर ज़्यादा होती है लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पावर भी ज़्यादा होती है और इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। लाइक इस केस में आपके पास पावर भी ज़्यादा है, 60% शेयर होल्डिंग है आपके पास, ठीक है। मेजर डिसीजंस अगर आप एज वो शेयर होल्डर की मीटिंग जो होती है, ठीक है, एनुअल मीटिंग, तो 60% जिसके पास शेयर होंगे, ठीक है, उसका फैसला होगा। लेकिन उसके बाद उसका पावर जो है वो भी ज़्यादा है, उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। क्यों? 60% शेयर पता नहीं कितने के होंगे, ठीक। 60% शेयर की जो कॉस्ट है उसने पे की हुई है ना, हाई इंटरेस्ट है उसके कंपनी में, ठीक है। तो कुछ लोगों का पावर और इंटरेस्ट दोनों हाई होती है, कुछ की पावर सिर्फ हाई होती है और इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है। अब ये ज़रा एक बार आप लोग पढ़ें फर्स्ट पैराग्राफ। नहीं पढ़ना? नेक्स्ट पेज भी पढ़े, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्या होगा? 844 पढ़ ली आप लोग? अच्छा, अब जिसका जितना पावर और जितनी इंटरेस्ट होगी उसी स्ट्रेटजी से उसको मैनेज भी करना होता है, ठीक है। ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ज़्यादा पावर होगी, उसको ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगी। कोई भी डिसीजन होगा तो उसमें कौन किसका डिसीजन होगा? वो उसी का जिसका मेजर इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो ये जो आपका लास्ट पे यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज उन्होंने लिखी हुई हैं कि आप उन्होंने उनको शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज करना है। जैसे फर्स्ट लाइन पढ़िएगा टेबल की, जिसके पास हाई पावर और हाई इंटरेस्ट हो तो उसको मैनेज करने की क्या स्ट्रेटजी है? रेगुलर एंगेजमेंट का क्या मतलब है? क्योंकि उसके पास पावर भी हाई है, उसके पास इंटरेस्ट भी हाई है, ठीक है। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है इसकी? मेजर शेयर होल्डर्स, जिसकी मैंने भी आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। अच्छा, इनके साथ अब क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी है? रेगुलरली जो भी डिसीजंस कंपनी के हों वो इनसे पूछ के लिए जाए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी के ओनर्स बैक एंड पे कौन है? शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। जिनकी पावर भी हो हाई और इंटरेस्ट भी हाई हो, वो उनकी स्ट्रेटजी क्या है?
मैनेज क्लोजली विद रेगुलर एंगेजमेंट, रेगुलरली उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी सी वो लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट पढ़िएगा, नेक्स्ट वाला कौन सा है? हाई पावर लो इंटरेस्ट। अच्छा ये कौन से का होते हैं, इस एग्जांपल है कोई? कस्टमर्स, कस्टमर्स कैसे? कस्टमर्स का जो पावर होती है वो तो हाई होती है, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे नहीं होता? अगर आपको उस कस्टमर को यहाँ की चीज़ पसंद नहीं आई तो वो शिफ्ट कर जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका मेजर कोई इसमें स्टेक होल्ड नहीं है, वो कहीं और से ले लेगा वही चीज़, ठीक है। लेकिन उसके पास पावर हाई होती है, क्यों? क्योंकि बिजनेस की सारी स्ट्रेटजीज किस चीज़ को देख के बनाई जाती है? उसकी कस्टमर को, डिमांड को, ठीक है। तो जो कस्टमर होता है उसकी जो पावर जो होती है वो हाई होती है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो लो होता है। अच्छा इसके लिए क्या स्ट्रेटजी लिखी हुई है? कीप सेटिस्फाइड विद एक्टिव कंसल्टेशन। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे कस्टमर्स के रिव्यू लिए जाते हैं, ठीक है, आप लोगों से भी रिव्यू जाते होंगे, क्यों लिए जाते हैं? वो आप लोग से कंसल्ट किया जाता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। बट समटाइम ये होता है कि वो आप लोगों को ये भी कहते हैं कि पूरा कर लो ये ऑब्जेक्टिव। ठीक, समटाइम ऐसा भी होता है कि ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं आप लोगों के पास कि इस चीज़ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट पढ़िएगा थर्ड वाला, लो पावर हाई इंटरेस्ट। लो पावर हाई इंटरेस्ट कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ होते हैं, और कीप इन्फॉर्म्ड। एम्प्लॉयज़ नहीं होते, एम्प्लॉय के पास तो हाई इंटरेस्ट भी नहीं होता, एम्प्लॉय को तो ज़रा सी अच्छी जॉब मिल जाती है तो वो जोड़ जाते हैं। जो होते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है, जिनका ये 3% शेयर होल्डिंग वाले, ठीक है। अब 3% शेयर होल्डिंग का मतलब ये नहीं है अगर आपकी OGDC में 3% शेयर होल्डर है तो इसका मतलब है कि आप लोग कोई बहुत अरबपति है, ठीक है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 3% शेयर होल्डिंग इज़ अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। लेकिन जो इतनी बड़ी कंपनी है जिसके अगर 3% शेयर इतने बड़े हैं तो 60%, 100% वो कितने होंगे, ठीक है। तो माइनर इनके लिए क्या स्ट्रेटजी है? कीप इन्फॉर्म्ड। कीप इन्फॉर्म का क्या मतलब है? अपने इंफॉर्मेशन जो ऑपरेशन जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं उससे उनको इन्फॉर्म रखें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास भी 3% शेयर होल्डिंग है, दे आर ओनर्स 3% की, लेकिन दे आर ओनर्स, ठीक है। आप उनको अपने जो भी डिसीजन होते हैं उससे इन्फॉर्म रखें, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला पढ़िएगा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। लो पावर लो इंटरेस्ट। ठीक है, लो पावर लो इंटरेस्ट, ये कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़। अच्छा एम्प्लॉयज़ कैसे? उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, उसका इंटरेस्ट इतना हाई नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑब्वियसली आज उसको 10,000 से ज़्यादा की जॉब मिले तो ही विल लीव, यस सर। ठीक, वही जॉब छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा इनके लिए क्या स्ट्रेटजी है? मॉनिटर ओनली का क्या मतलब है? उनको देखना, उनको ओवरलुक करना, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. ये थ्योरी क्लियर है? आप लोगों को जो कह रहे थे नहीं पढ़ी?